गरीब का घर। चिमटी नाम के गांव के बीचों बीच एक जगह पर 5 गरीब परिवार 5 झोपड़ियां बनाकर वहीं रहते थे। एक दिन उनके झोपड़ी के पास एक धनवान अपने कार में आया। वो उन झोपड़ी वालों से, देखो, मेरा नाम नाना जी है। मैं गांव गांव जाकर गरीबों की मदद करता हूँ। मैंने आप लोगों को इन झोपड़ियों में तकलीफ उठाते हुए देखा तो मैं आपके पास आ गया। तब उन झोपड़ी वालों में से करमचंद नाम का बूढ़ा, ये बात है बेटा, बहुत बहुत खुशी हुई। जब भी आंधी तूफान या बारिश हो हमें दोबारा झोपड़ी बनाना पड़ता है। ये नेता लोग आते हैं हमेशा इलेक्शन के टाइम पर और कहते हैं कि आप लोगों का घर पक्का कर देंगे और फिर वोट लेकर चले जाते हैं, फिर दिखाई नहीं देते बेटा। इसीलिए मैं यहाँ आया हूँ चाचा। मैंने इस मिट्टी का सॉइल टेस्टिंग कराया है। एक वक्त था जब यहाँ पर एक झील था, इसलिए यहाँ पर घर बनाए भी तो भी नहीं टिकेगा। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि गांव के बाहर जो मेरी जमीन है वहाँ पर आप लोगों के लिए एक बिल्कुल पक्का घर बना कर दूं। वो सरकारी घरों की तरह सस्ते नहीं होंगी। फ्लाईओवर में इस्तेमाल किए जाने वाले महंगे स्टील और सीमेंट से बनवाऊंगा। इतना ही नहीं, आप लोगों के घरों में सेंट्रलाइज्ड एसी भी होगा। पता है, तूफान तो क्या, सुनामी भी आए तब भी इसे कुछ नहीं होगा। अगर आप लोगों को मंजूर हो तो इस कागज पर दस्तखत करें। मैं इस जगह पर टेंट लगवाकर गरीबों के लिए अन्नदान का प्रोग्राम बना रहा हूँ। बस। उन लोगों ने खुशी खुशी उन कागजों पर दस्तखत कर दिए। कुछ दिनों बाद नाना जी उन्हें गांव के बाहर ले गया। वहां देखा तो बड़े बड़े सीमेंट के पाइप्स थे। वो दंग रह गए। ये क्या बेटा, बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे तुम तो, और अब हमें ये पाइपलाइन दिखा रहे हो। हाँ, जैसे मैंने कहा था वैसे ही तो है। देखिए कितना मजबूत है। आपको दोनों तरफ से हवा चलती रहेगी। फुल्ली एयर कंडीशनड है। ठंड लगे तो कपड़े से बंद कर देना बस। आप लोग अपने घर के छतों को भी मल्टीपर्पज इस्तेमाल कर सकते हैं। कपड़े सुखा सकते हैं, मछलियाँ सुखा सकते हैं, बच्चे खेल सकते हैं। ऐसा घर आपको नहीं मिलेगा काका। एंजॉय करो, कहकर चला गया। वे समझ गए कि उन्हें धोखा दिया गया है। लाचार होकर उन्हें उन पाइपों में ही रहना पड़ा। वहीं पर खाना बनाते थे और वहीं पर सोते थे। नाना जी ने उस जब्त किए हुए जमीन पर एक बहुत बड़ी हवेली बनाया। कुछ दिनों बाद नाना जी अपने कार में उन पाइप वाले घरों के पास से गुजर रहा था। उन पाइपों के पास बच्चे सुनहरे रंग के कंकड़ों के साथ खेल रहे थे। ये देखकर नाना जी, ये क्या, ये तो सोने के पत्थर दिखते हैं पर इन्हें कहां से सोना मिलने वाला है, यूं सोचकर वहां से चला गया। अगले दिन एक व्यक्ति सूट पहनकर नाना जी के घर पहुंचा। वो नाना जी से, मेरा नाम श्याम संग है, मैं गोल्ड माइनिंग करता हूँ। ऊपर आकाश में मेरा सैटेलाइट दुनिया भर का चक्कर लगाते हुए ये देखता रहता है कि सोने का खान कहाँ है। मेरे सैटेलाइट मैप द्वारा पता चला है कि इस गांव के बाहर एक बहुत बड़ा सोने का खान है। ये देखिए, कहकर उसे मैप दिखाया। अरे ये तो मेरी जमीन है, ये किसी काम का नहीं है। ये सोचकर मैंने कुछ गरीबों के पल्ले इसे बांध दिया और उनसे ये जमीन लेकर यहाँ पे मैंने घर बना लिया। ओह, तो फिर जाकर मैं उनसे मिलता हूँ। अब वो गरीब बहुत लकी फेलोज हैं, बहुत जल्द करोड़पति बनने वाले हैं, कहकर जाने लगा। भाई ना जाओ, वो जमीन में वापस ले लूंगा उनसे। हम दोनों मिलकर उसमें गोल्ड माइनिंग करेंगे और 50-50 बांट लेंगे। मना ना करना प्लीज। ठीक है, पर बिना सरकार के इजाजत के माइनिंग करना हो तो उसके लिए स्पेशल इक्विपमेंट मंगवाना होगा। उसके लिए कम से कम 10 करोड़ रुपए खर्च होंगे। अगर तुम 5 करोड़ रुपए दोगे तो मैं जाकर उन्हें खरीद लूंगा। तब तक उस जमीन को अपने नाम कर लेना। नाना जी ने अपने पास पड़े पैसे, अपने जमीन जायदाद सब बेचकर उसे पैसे दिए। बाद में नाना जी उन पाइपों के पास गया। नाना जी उनसे, देखिए, मैंने आप लोगों को बहुत बड़ा धोखा दिया है। कल रात मेरे सपने में भगवान आए और उन्होंने कहा कि तुम अपने पापों को धो डालो। इसीलिए मैं अपनी हवेली आप लोगों के नाम कर रहा हूँ। आप लोग वहाँ खुशी खुशी रहिए। अब मैं अपनी बाकी जिंदगी इन्हीं पाइपों में गुजारूंगा। ये भगवान की आज्ञा है। आप लोग मना ना करें, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ। वे सब मान गए। फिर वो लोग सब उस हवेली में चले गए। नाना जी उन पाइपों में रहने लगा। दिन बीतने लगे पर श्याम संग का कोई अता पता नहीं था। नाना जी के पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं थी तो वो भूखा वहां सोने लगा। कुछ दिनों बाद श्याम संग उस हवेली के पास पहुंचा।
शाबाश बेटा श्यामचंद, तुम मुंबई सिनेमा में एक्टिंग करने के लिए गए तो मैंने सोचा पता नहीं तुम क्या करोगे, पर तुम तो वाकई एक बहुत बढ़िया एक्टर निकले। उस नाना जी को अच्छा सबक सिखाया। अब उसके सपने में जैसे भगवान ने कहा वो जिंदगी भर उन्हीं पाइपों में गुजारा करेगा। अब तुम कुछ सालों के लिए इस गांव में ना आओ बेटा, बाकी हम सब संभाल लेंगे। सब ने श्यामचंद की खूब प्रशंसा की। नाना जी से लिए हुए पैसों से करमचंद ने आसपास के गांव में गरीबों के लिए पक्का घर बनवाया। यहाँ नाना जी श्यामचंद की प्रतीक्षा कर रहा था। एक दिन नाना जी को वहाँ एक सोने का कंकड़ दिखाई दिया। उसे उठाया और घिसकर देखा। उसका रंग छूटा और वो एक मामूली पत्थर में बदल गया। बस नाना जी बेहोश हो गया। बाद में उसे पागल खाने में भेज दिया गया। गोल्ड थीफ। एक अड्डे पर जिंगली भाई और मंगूस भाई नाम के दो डॉन बैठकर बड़ी गंभीरता से सोच रहे थे। उस अड्डे पर बहुत सारा सोना, रुपए और हीरे थे। जिंगली भाई थोड़ी देर बाद, मंगूस भाई 10 दिन के अंदर हमें इस सोना, हीरा और पैसों को दुबई पहुंचाना होगा। अब पास वाले गांव में हमारा नाव तैयार खड़ा है, पर इसे इस गांव से निकालना बहुत मुश्किल हो रहा है। उस सीआई ने चेक पोस्ट पर निगरानी बढ़ा दिया है। हर गाड़ी की बारीकी से तलाशी कर रहे हैं। तुम तब से चुपचाप बैठे हो। अरे सिचुएशन की सीरियसनेस को समझते नहीं हो? मैं चुपचाप नहीं बैठा हूँ। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि क्या करूँ और कैसे करूँ। मैंने अपना करियर एक किराए के गुंडे के रूप में शुरू किया और आज अपनी सूझबूझ से इस लेवल तक पहुँचा हूँ। ये बहुत बड़ी बात है। ये काम मैं किसी और को नहीं सौंपूंगा, मैं खुद करूँगा। पर ये सारा माल एक साथ नहीं ले जाऊंगा। हर रोज थोड़ा थोड़ा करके 4 दिन में मैं उस माल को चेक पोस्ट से पार करा दूंगा। तुम देखते जाओ कि उस सीआई सुरेंद्र को मैं कैसे चकमा देता हूँ। अगले दिन मंगूस भाई ने गांव वालों की तरह धोती और कुर्ता पहना। एक बाइक पर सोने की बोरी लेकर चला। सिर पर हेलमेट की जगह एक घड़े को रखा। यूं वो चेकपोस्ट के पास गया। चेकपोस्ट के पास सीआई सुरेंद्र हर वस्तु की तलाशी ले रहे थे, बड़ी बारीकी से। इतने में कांस्टेबल दर्शन ने मंगूस भाई को देखा, उसे रोका। वो बोरी खोलो। मंगूस भाई हड़बड़ा गया। इतने में सीआई सुरेंद्र वहां आया और, ए दर्शन, वक्त बर्बाद ना करो। और तुमने ये सर पर घड़ा क्यों रखा है? यूं बिना हेलमेट खरीदे नाटक करने वाले मैंने बहुत देखे हैं। चुपचाप जुर्माना भरो और चलते बनो। ये क्या साहब, मैं तो घड़े बनाने वाला हूँ। मेरे घड़े हेलमेट से भी बहुत मजबूत होते हैं, इसलिए सुरक्षा के लिए हेलमेट की जगह घड़ा इस्तेमाल कर रहा हूँ। आप सुरक्षा चाहते हैं या मटेरियल? मैं फाइन नहीं भरूंगा। अरे मैं वैसे भी स्मगलर को पकड़ने के टेंशन में हूँ, मुझे गुस्सा ना दिलाओ और फाइन भरो और चलते बनो, नहीं तो घड़े के साथ साथ तेरे सर को भी फोड़ डालूंगा, खबरदार। अरे ऐसी भी क्या नाराजगी है साहब? ठीक है, आपके लिए मैं फाइन भर देता हूँ, कहकर दर्शन को पैसे दिए। कहकर हंसता हुआ पैसे लेकर उसे रसीद दिया। सुरेंद्र के समझ में नहीं आया कि वो ऐसा क्यों हंस रहा है। अगले दिन मंगूस भाई पैसों को बोरियों में डालकर चेकपोस्ट के पास आया। दर्शन उसे रोककर, इस बार बोरी में क्या लेकर जा रहे हो? तब सुरेंद्र ने फिर से दर्शन को रोका। अरे दर्शन, अकल है या नहीं? अरे खास समस्या को छोड़कर यूं बेकार की चीजों पर तुम वक्त क्यों बर्बाद कर रहे हो? देखो, इसके बाइक का नंबर प्लेट नहीं है, उसे चालान भरने को कहो और दफा करो। अभी बहुत सारी गाड़ियां लाइन में खड़ी हैं, उनकी तलाशी लेना है, दिखता नहीं है? ये क्या साहब, मेरा बेटा ABCD और गिनती सीखना चाहता था तो मैंने उसे नंबर प्लेट निकाल कर दे दिया। वैसे आदमी का भरोसा करना चाहिए साहब, नंबर प्लेट और आधार कार्ड का नहीं। मेरा दिमाग खराब ना करो। मैं A से C तक और 1 से 10 तक गिनने से पहले तुम फाइन भरकर नहीं गए तो तुम्हें मार कर मैं तुम्हारा डेथ सर्टिफिकेट तुम्हारे गले से लटका दूंगा, खबरदार। अरे आपका तो पारा यूं ही चढ़ा रहता है साहब, जरा डॉक्टर को दिखाइए, कहकर दर्शन को पैसे दिए और चालान भरा। मंगूस भाई चेकपोस्ट को पार करते हुए पीछे मुड़कर खिल्ली उड़ाते हुए जाने लगा। सुरेंद्र दर्शन से, वो हंस क्यों रहा है? कहकर हंसते हुए लोटनी खाने लगा। तभी एसपी ने सुरेंद्र को फोन किया।
सुरेंद्र, तुम कहते हो कि सारी गाड़ियों को तुम स्कैन करने के बाद ही छोड़ रहे हो, पर इंटेलिजेंट रिपोर्ट्स के मुताबिक बहुत सारा सोना, हीरा और रुपए सब तुम्हारे चेक पोस्ट के पार हो चुके हैं। तुम फिर क्या तलाशी ले रहे हो? तुमसे तो मेरी पत्नी अच्छी है, मैं कहीं भी पैसे छिपा दूं वो यूं ढूंढ लेती है। दोबारा तुम्हारे चेक पोस्ट से तस्करी का माल निकल गया तो मैं तुम्हें ट्रांसफर कर दूंगा, खबरदार, कहकर फोन काट दिया। तब दर्शन फिर से कहते हुए हंसने लगा। यार, मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ, जब से तू ये ड्यूटी पर ज्वाइन हुआ है इस हंसी के अलावा तुमने और कोई बात ही नहीं की। अरे तेरे इस हंसी का क्या मतलब है? मेरी नौकरी गई तो मेरा परिवार सड़क पर आ जाएगा। प्लीज। क्या बताऊं सर, मैं मानता हूं कि आप सिंसियर और इंटेलिजेंट ऑफिसर हैं, पर कभी कभी अपने सबऑर्डिनेट्स की भी बात सुननी चाहिए आपको। इससे पहले कि मैं कुछ पता लगाऊं, आप बीच में घुसकर मुझे मूर्ख साबित करना चाहते हैं। इतना घमंड किस बात का? क्योंकि बात आपकी नौकरी की है, इसीलिए बता रहा हूँ। मैं उस स्मगलर को जानता हूँ। मैं तुम्हारे पांव पड़ता हूँ, बताओ वो कौन है? तब दर्शन ने उसे सब कुछ बताया। अगले दिन मंगूस भाई 2 बोरियां पीछे और 1 बोरी आगे लटका कर ले आया। मंगूस दर्शन से, साहब, मैंने आज अपना लाइसेंस और आरसी बुक लैमिनेशन के लिए दिया है, जल्दी फाइन भरवा लीजिए और मुझे छोड़ दीजिए, नहीं तो बड़े साहब आकर नाराज हो जाएंगे। अरे तुम्हारी गाड़ी चोरी की भी हो तो कोई बात नहीं, पहले बोरियां खोलो। बोरी खोला तो एक में सोना, एक में हीरे और एक में रुपए निकले। उन्होंने तुरंत मंगूस भाई को अरेस्ट किया, उसे जेल में डाल दिया। जेल के बाहर दर्शन हो कहकर हंसने लगा। अरे अब मैं क्या गलत कर बैठा? तुम ऐसे क्यों हंस रहे हो? कोई भी एक्शन हो सर, मेरा रिएक्शन यही होता है, पर इस बार काम अच्छा हुआ है सर। तब सुरेंद्र ने अपना सिर पकड़ लिया।